50 का। बारिश पड़ने की वजह से सब सड़ गई है। 2.5 किलो का 50। इतना ज़बरदस्त नुकसान है कि मेरे ख्याल से उसका 10% भी अगर किसान प्राप्त कर ले तो बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दिया। वहीं इसका खासा असर मंडियों में देखने को मिला। जी हां, हम आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से लगातार जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके चलते हुए तमाम पहाड़ी क्षेत्रों के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई ऐसे रास्ते हैं जो अभी पूरी तरीके से बंद है। हालांकि उनको खोलने का लगातार प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं मंडियों में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त हल्द्वानी मंगल पड़ाव मंडी पर मौजूद है, जो छोटी मंडी के नाम से कहलाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, वो इन्हीं मंडियों से अपनी सब्जियां खरीद कर लेके जाते हैं। यहाँ तमाम जो ठेले लगे हुए हैं, ठेले वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी बारिश के बाद कितनी महंगाई जो है सब्जियों में देखने को मिल रही है। तमाम यहाँ छोटी मंडी है, जिस तरीके से ये आपकी हाँ जी, लगता है पिछले 4 दिन बारिश से जो है जो महंगाई है, महंगाई ये सब्जी से हुई है। सब्जियों में कहीं ना कहीं महंगाई है। तो ये इस समय क्या है, बीन कितने रुपए किलो है? बीन 60 रुपए किलो चल रही है, पहले 40 रुपए किलो बिक रही थी। 20 रुपए का अंतर आ गया। 20 रुपए का अंतर बीन में आया। बीन ये पहाड़ से आती है? हाँ, पहाड़ से आती है। पहाड़ से आती है। तो बीन आप देखिए किस तरीके से पहाड़ से ये सब्जी आती है। यहाँ और भी कुछ ठेले वाले, इनसे जानेंगे क्या है भाई साहब, 4 दिन में कितना असर? आलू में तो करीब 10 रुपए किलो का फर्क आ चुका है और बीन आज हालांकि 20 रुपए किलो डाउन हो गई है। अभी कल या परसों ये बीन 80 रुपए किलो हो रही थी, जिसमें से 80 बिक रही थी, 75 रुपए किलो थोक में आ रही थी, 80 रुपए किलो फुटकर बिक रही थी। इसके अलावा और भी कोई सब्जियां हैं जो महंगी हो गई है बरसात में? शिमला है, बीन है, केला है, भिंडी है, हर चीज़ से भिंडी 60 हो गई, कहाँ भिंडी 20 बिक रही थी। सब्जी से बिल्कुल देख सकते हैं इसका असर कहीं ना कहीं आम जनता पर दिखाई दे रहा है। आम जनता की जेब जो है ढीली होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 4 दिन में जो मानसून सीजन था, लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही थी। तमाम जो छोटी सब्जी मंडी है, यहाँ कई लोग आते हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी जो है बारिश के बाद किस तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। तो वहीं यहाँ सब्जियों में जो है भारी जो बढ़ोतरी देखने को मिली है। तमाम बात करें, देख सकते हैं भाई साहब, क्या कितने रुपये किलो है बीन? 80 रुपए किलो। 80 रुपये किलो। तो बारिश के बाद जो है महंगाई हो गई है सब्जी? हाँ, सब्जी महंगाई आ गई। हाँ, तो सब्जी के साथ साथ जो है और भी जो फल है या और अन्य कोई सब्जी, वो भी जो है हाँ बढ़ रही है। इस बारिश के बाद ही ये चीज़ें बढ़ी। तो देख सकते हैं फिलहाल बारिश से जो है आम जन जीवन तो अस्त व्यस्त रहा ही, लेकिन उसके बाद जो सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में भी जो है काफ़ी जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि ये एक तमाम जो छोटी मंडी है। टमाटर कितने रुपए किलो है? टमाटर 60 रुपया किलो। 60 रुपये किलो। बरसात के बाद जो है टमाटर महंगे हो गए जी। पहले बरसात से पहले कितने रुपए किलो बिकते? 40 रुपये, यानी 20 रुपये का अंतर जी। टमाटर में भी 20 रुपये का अंतर आ चुका है। क्या चाचा आपसे जानेंगे, बरसात के बाद जो है एक आम जनता की जेब ढीली होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि सब्जी काफ़ी महंगी हो गई है? जी हाँ, बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी, बहुत महंगी। बरसात के बाद जो है सब्जियाँ काफ़ी महंगी होते हुए दिखाई दे रही है। नहीं, इस समय तो बरसात लगातार हुई है ना, कई दिन तक। हाँ, इसलिए इसका असर भी हो सकता है। सर ये लगा लीजिए, जिस हिसाब से पिछले 5 दिन में जिस हिसाब से बारिश हुई, इसने बिल्कुल ये समझ लीजिए कि किसानों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी है। नई फसल जैसे कि नया आलू चलने वाला था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। 10 से 15 दिन में वो मंडी में आने वाला था। मटर की एक बहुत प्रमुख फसल होती है यहाँ की, और अच्छे दाम मिलते हैं उस मटर को, बिल्कुल ख़त्म है। उसके प्रसाद जो है, ये बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये चल रही थी। ये बारिश पड़ने की वजह से सब सड़ गई है। इतना ज़बरदस्त नुकसान है कि मेरे ख्याल से उसका 10% भी अगर किसान प्राप्त कर ले तो बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी। उसके साथ साथ ये हमारी जो ये वाली मंडी है, ये पहाड़ों के साथ साथ ये आप यहीं भाबरी बेल्टों पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है। इस टाइम पे यहाँ की प्रमुख खेती जो थी टमाटर की, बहुत ज़बरदस्त चलती है। वो बिल्कुल विदिन 1 हफ्ते के अंदर में चलने वाली थी। इतनी बारिश की वजह से वो सारी फसल बेकार हो गई है। जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों से कई जो मैदानी क्षेत्रों के मंडियों में सब्जियां आती है, वो सब्जियां नहीं आने का कारण रास्ते बंद है। और जिस तरीके से तमाम मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जो नदियों के किनारे जो सब्जियां हुआ करती है, वो भी जो है उनका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो आम जनता है, उन जनताओं की भी जो है जेब जो है ढीली होते हुए दिखाई दे रही है। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।